स्वराज संकल्प यात्रा परिवर्तन की आशा लेकर, ये परिवर्तन का संकल्प लेकर जो यात्रा गोगा मेड़ी के पवित्र धाम से निकलकर आज बिदासर की इस ऐतिहासिक धरा पर आई है, उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे भारत सरकार में पूर्व मंत्री और राजस्थान के किसानों की दमदार आवाज श्रीमान CR चौधरी साहब, अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना, हमारे इस इलाके में नाथ जी और नाथ संप्रदाय को मानने वाले हम सब लोग धर्मावलंबी लोग बैठे हैं। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी गुरु गोरखनाथ जी के वंशज जहां बैठते हैं अस्थल बहोर में, उस गद्दी के गदानिशीन महंत धर्म की पताका को अपने हाथ में उठाकर जिन्होंने पूरा जीवन इस मुल्क को समर्पित किया है। हमने उत्तर प्रदेश के योगी जी को साक्षात्कार से देखा नहीं, पर राजस्थान के योगी जो मंच पर विराजमान है बाबा बालकनाथ जी, हमारे नौजवान सांसद भाई राहुल जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई हरलाल जी, इस पूरे कार्यक्रम में जिनकी महती भूमिका रही, हमारी बिदासर के प्रधान संतोष जी, मेरे साथ मंत्री रहे खेमाराम जी, भाई BL भाटी जी, राजेंद्र जी, भाई खेमाराम जी, रामगोपाल जी, भाई बसंत जी, चंद्राराम जी, और मेरे सामने उपस्थित इस बिदासर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से इस काम के समय मैं अभी जब मंच की ओर बढ़ रहा था, एक किसान ने मुझे कहा, आप ये परिवर्तन की यात्रा उस समय निकाल रहे हैं जब हमें मरने की फुर्सत नहीं। ऐसे काम के समय में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, थोड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुरभा माताओं बहनों और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले, जानने वाले, पंचनिष्ठाओं से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, अभी जब बाबा बालकनाथ जी धर्म और अधर्म की बात कह रहे थे तो मुझे याद आया कि अब हम जब सालासर से, इस बिदासर से सालासर की तरफ जाएंगे, बालकनाथ जी आपको उस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा जहां बरसों बरसों से, न जाने कितने वर्ष बीत गए, भगवान राम का दरबार वहां सुसज्जित था, पदयात्री आते थे, पहली धोख वहां लगाते थे, और इस अधर्मी सरकार ने उस राम दरबार को बुलडोजर से तोड़ा। आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। आज जब मैं इस सभा को संबोधित करने आया था तो मुझे वो समय याद आ गया, यहां उपचुनाव हो रहा था, मैं और राहुल जी यहां सभा करने आए थे। लोग कह रहे थे हम कड़ी के साथ कड़ी जोड़ के रखेंगे, सरकार का समय है, हमें बिजली चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हम बाजरी पैदा करते हैं,
हमारी बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद चाहिए। हमें बिजली चाहिए। बिजली के लिए खेत के अंदर ये सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे। हमें अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। या मंत्रियों की फौज ने 2.5 साल पहले जो वादों का कारखाना खोला, कोई गांव नहीं बचा जिसमें उन्होंने जीएसएस की बात नहीं की, जिसमें उन्होंने गौरवपुत्र बनाने की बात नहीं कही, जिसमें सड़क बनाने की बात नहीं कही। आपको क्या कुछ आश्वासन यहां देकर नहीं गए। मुझे बड़ा बुरा लगा, सुजानगढ़ जिला नहीं बना और जिला बनाने के लिए लंबा धरना लगा। हम लोग धरने पर जाकर अपना नैतिक समर्थन देकर आए, पर जिन्होंने आपने पिता की विरासत में पैदा कर दिया उपचुनाव में, वो मनोज जी नहीं गए। ताल छापर की सड़क बननी चाहिए। वोटों के बहिष्कार तक की बात होने लगी। कितनी बार यहां बिजली की कटौती के लेकर धरने चले, कितनी बार इस विधासर के अंदर राइट टू हेल्थ की बात करने वाली सरकार के में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे युवा मोर्चा के लोगों ने यहां धरना दिया। हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। यहां धरना दिया कि हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल बना पड़ा है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्याप्त आने चाहिए। मुकदमा भी झेला। मुझे अफसोस इस बात का है कि यहां पीने के पानी को लेकर अगर सबसे बड़ी समस्या रही तो सुजानगढ़ विरासर में रही। आपकी मूंगफली की फसल इस बार, अभी मैं सांडवा से आ रहा था, आपके पंचायत समिति के सदस्य विक्रम जी कह रहे थे मेरे खेत की मूंगफली देख लो, खड़ा खड़े मेरे पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान की आंखों में आंसू है। और ये भी कह रहे थे कि सांसद जी ने लोकसभा में मामला उठाया, पर यह सरकार मानी नहीं। क्रॉप कटिंग के नाम पर या सैटेलाइट से लेंगे क्रॉप कटिंग, नीचे नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी भी मुआवजा इस किसान को मिल नहीं जाए। अब दोबारा सरकार को पत्र लिखा तो सरकार थोड़ी चेतने की कोशिश कर रही है। ये चोरियां होती चली गई। आपका विधासर कितनी बार चोरी के लिए आप लोगों ने आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, कैसा राज मिला आपको? आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी। भंवरलाल जी की विरासत में उनके पुत्र की ताजपोशी कर डाली। आज ये इलाका बिजली के लिए करारा है। आज ये इलाका जर्जर कानून व्यवस्था के लिए। अभी मुझे एक आदमी कह रहा था यहां बोलियां लगती है, हर 3-4 महीने में थाने कचहरी दोनों की बोलियां खुलती है। एसडीएम तहसीलदार वो आएगा जो महीने में ज्यादा पैसे देगा, थानेदार भी वो आएगा। यहाँ के लोग मुझे कह रहे थे कि 8:30 बजे बाद हमारा पूरा थाना अब इस नेशनल हाईवे पर पहुंच जाएगा, लूट का कार्यक्रम जारी हो जाएगा। पीछे चोरी हो तो परवाह नहीं, अपराधियों की शेरगाह बन गया, शेरगाह बन गया भाइयों ये आपका इलाका। बिजली की बर्बादी आप देख रहे हैं। और अब आपके यहाँ मुझे तो बड़ा अचंभा है, इस विधासर में एक स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं, माता
भगवान के आगे प्रार्थना करती है कि स्कूल गिर नहीं जाए, वापस बच्चे आ जाएं। आपसे छुपा हुआ नहीं। अंग्रेजी स्कूल 2 खोल दिए पर मास्टर 1 नहीं लगाए। जल जीवन मिशन की बात 2024 तक हर घर में पानी पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा। और यहाँ जल जीवन मिशन में जो चांदी कूटी गई, सारे मापदंड मानदंड तोड़े गए, सरकार के इशारे से लोगों को वंचित किया गया। मैं आज कहकर जा रहा हूं, ये 22,000 करोड़ का घोटाला किया है राजस्थान की सरकार ने जल जीवन मिशन में। सुजानगढ़ भी उनमें शामिल है। भाइयों, भी इसी मंच से संत ने बोला है, संत बालकनाथ ने कहा है, संत वाणी में कहा है, चोर लुटेरों सावधान, समय का चक्र घूम रहा है। आपकी सरकार का 1 महीना वैधानिक काल बचा है। 25 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और मत की पेटी से जब कमल वाली सरकार निकलेगी, जब वो सरकार निकलेगी जो सरकार मानवता इंसानियत के साथ किसान और किसानी को बचाने का काम करेगी, वो सरकार नहीं निकलेगी जो पेपर के लुटेरों की सरकार। ये नाथी का बाड़ा कहां से आ गया? ये लाल डायरी किसने निकाली? कौन है लाल डायरी वाले? ये कल तक आपकी सरकार में मंत्री थे अशोक जी, और जब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, आपके मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार में 50% का कमीशन है। आज कुंदनपुर में भरत सिंह जी विधायक हैं, मेरी तरह 6 बार, मैं 7 बार में, वो 6 बार विधायक है। आज उन्होंने सर मुंडन करवाया है और कोटा के अंदर गहलोत साहब जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं रावण का दहन करूंगा, क्योंकि लुटेरों की सरकार में लुटेरे ही पैदा होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कुंदनपुर उनके इनके वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं। और भाइयों, लंबी बात नहीं कहूंगा परंतु एक बात जरूर कहूंगा मैं, हम सब लोग सालासर बालाजी को मानते हैं। मेरे घर के आगे से भी सालासर बालाजी के भगत डीजे बजाते हुए भजन गाते निकलते हैं। इस बार सरकार ने कहा डीजे नहीं बजाओ, भजन मत गाओ। उदयपुर में हनुमान जयंती पर भगवान हनुमान जी की पताका लगा दी लोगों ने, मुकदमा कायम कर दिया। अब आप बताओ, बालकनाथ जी विराजे हैं, हनुमान जी से जिन्होंने पंगा लिया उनकी हालत क्या होती है। रावण को मंदोदरी ने बहुत बार कहा कि भगवान राम से माफी मांग लो, ये पवन पुत्र यहाँ आ गया, यह अशोक वाटिका में आ गया, अशोक वाटिका में उसको पकड़ो मत। रावण नहीं माना, हनुमान जी से पंगा लिया, हनुमान जी के पूंछ पर आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया? सोने की लंका को राख कर डाला। तो ये सरकार गलती कर बैठी, इन्होंने हनुमान जी से पंगा लिया है। तो मैं आज विधासर में कह के जा रहा हूं, सरकार को तो भस्म होना ही है। अब आजकल रेवड़ियां बांट रहे हैं। भाइयों ये बताओ, ये हमारी बहनों को कहते हैं, पहले 1 करोड़ 35 लाख बहनों को कहा कि आपको स्मार्टफोन देंगे। मैंने सवाल खड़े किए विधानसभा में, बोले 1 करोड़ 35 लाख की जगह सिर्फ 40 लाख को देंगे। मैंने उस टेलीफोन को मंगा के देखा, सैमसंग का टेलीफोन है। टेलीफोन पर बटन दबाते ही गहलोत साहब की फोटो जरूर आएगी। बहनों, टेलीफोन से दूसरी बहन से बात नहीं कर पाओगे। 2G स्पेक्ट्रम का टेलीफोन है। 1600 रुपए में बाजार में टेलीफोन ले लो, वहां आपके खाते से 6600 रुपये आकर कमीशन खोर सरकार कमीशन खोरों को बेचती है। अभी विज्ञापन चला टेलीविजन में, अन्नपूर्णा किट के लिए बहना मैं तो ले आई, तू भी ले आना।
बहनों ले मत आना। सोयाबीन का तेल मिलावट है उसमें। हल्दी के अंदर, मैं नहीं कह रहा, 22 सैंपल कह रहे हैं। ये जो ईंट के और रगड़ के मिट्टी आती है वो मिला दी, खोरिया। और धनी में क्या मिला दिया ये मैं कह नहीं सकता, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, प्रतिपक्ष का नेता हूं इसलिए कह रहा हूं। 22 जगह पर सैंपल फेल हुए। एक कंपनी निविदा में शर्त रख दी कॉन्फ्रेंस ने, 50 करोड़ की अगर जिसने व्यापार किया होगा जिले में उसी कंपनी को ठेका मिल सकता है। एक कंपनी है राजस्थान। ये पेपर लीक करने वाली कमजोर सरकार, आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं। बालकनाथ जी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने कौरवों को कहा था कि आपने द्रौपदी का चीर हरण करके अधर्म का काम किया है, मैं अधर्मियों के साथ नहीं रहूंगा, मैं युद्ध में पांडवों के साथ रहूंगा। और इस अब तो आप देख रहे हो दरियावद में हमारी बहन को नंगी करके दौड़ाई जाती है, कोठड़ी में बलात्कार के बाद जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है। आपके दौसा के अंदर बहन का अपहरण होता है, बाप पीछे जाता है, कुचल के बाप को मार दिया जाता है। आज स्टाम्प पर हमने संपत्ति बिकती देखी है, बहन बेटियां बिकती से राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार में देखी। रिश्वत बहुत सुनी, पर एक पीड़िता जाती है जयपुर के अंदर, वहां का उपायुक्त कैलाश बोरा कहता है तू सुंदर बहुत है, तेरी असमत दे दे। फलौदी में रिश्वत के लिए एसडीएम कहता है तेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ किसान जाता है, कहता है मेरा काम कर दो। एसडीएम कहता है 2 लाख रुपए लेकर आओ, वो कहता है दस्तखत कर दो, म्यूटेशन खुल जाएगा, 2 लाख रुपए दूंगा। घर पर जाके आना पड़ेगा, बोले तेरे बच्चों को यहाँ छोड़ जा, जाके 2 लाख रुपए ला, बच्चे गिरवी रख लेता है। चोरियां बहुत सुनी। हमारी जच्चा हमारी बहन है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करती है, चोरी हो जाता है। क्या ऐसी सरकार को बर्दाश्त करेंगे? पद्मिनी का राजस्थान है, ये बीरा का राजस्थान है, पन्नाधाय का राजस्थान है। इसलिए भाइयों, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ये पेपर लीक की सरकार, नाथी के बाड़ी की सरकार, और अभी तो मैं मेरी बात समाप्त करूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा भाई, बालकनाथ जी आप विराजे हैं। मैं तो कल परसों सरकार के राजस्व मंत्री का वो सुन रहा था, वो कह रहे हैं अशोक गहलोत जी हमारे लोक देवता है, चमचागिरी बड़ी देखी पर लोक देवता बन गए। अब वो कह रहे हैं मेरा मिशन 156 है, 156 में 6 का अंक निकाल दो तो 15 बचते हैं। इस सरकार का सुपड़ा साफ है। इस सरकार के चलते हुए जिस प्रकार का न्याय अत्याचार का शासन स्थापित हुआ है, और तो और हम लोगों ने आंदोलन किया, सर्वाधिक बाजरा हम पैदा करते हैं। हरियाणा के अंदर बाजरा 2350 में बिका, उत्तर प्रदेश में 2350 में बिका, और आपने 1600 में बेचा। आपके सरसों पैदा हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र की सरकार को। 25 क्विंटल की जगह पर प्रति यूनिट 40 क्विंटल की, पर आपके यहाँ 5.5 क्विंटल का एवरेज आया। आपके यहाँ बिजली के कनेक्शन के लिए आपके 2-2 साल से पैसे जमा है। ढाणी को विद्युतीकरण करने की योजना बंद कर दी। अब इस सरकार की विदाई तय है। आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला, काला मुंह होना है इनका। पर आपने दो बार चुना है इस बार। पहले पिताजी को देवलोक हो गए में दुख है, फिर बेटे जी को, और दोनों के काम को देख लिया। आपको तो ये भी अफसोस नहीं, हर गली में हर मोहल्ले में मंत्री ने आश्वासन आकर दिया। आपके साथ जो धोखा हुआ है, सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने का धोखा हुआ है, ताल छापर में सड़क के लिए आपको महीनों पर बैठना पड़ा। आपके यहाँ ट्रोले धुंधा करके चल रहे हैं, बाईपास आपका बना नहीं।
आपके सपनों का सुजानगढ़ बनाने के संकल्प के साथ हम परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं। आओ इस परिवर्तन के हवा को तूफान बना दो, हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सरकार की विदाई करें, यही निवेदन करने आए हैं। और आज आपको कह के जा रहा हूं, अपने चुरू जिले के अंदर दीवार पर लिख देना कांग्रेस का एमएलए बताओ और राजेंद्र राठौड़ की कोठी से 1 लाख रुपए का इनाम पाओ, एक भी नहीं जीतेगा। जुम्बानी से कह रहा हूं, मैं बरसों से आपके बीच में आ रहा हूं,